जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कान्हा जी आप सभी को बहुत सारी खुशियां दे। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर सुना था माघ मास महात्म्य का अध्याय 6, जिसमें कांचन मालिनी नाम की अप्सरा के बारे में वर्णन किया गया है। इससे आगे का वृतांत आज सुनिए। तब अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। तब मैंने उस ब्राह्मण के ये वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव नौकर चाकर धनाधिक त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। इसलिए हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं अप्सरा हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से अब निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सभी देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का कारण सब बताओ। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पार्वती की गुफा में वास करते हो। ये सुनकर वह राक्षस कहने लगा, हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। अब मुझे इस बात की भी कोई शंका नहीं रही कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र और वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण मैं नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस योनि में प्राप्त हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट कर दिया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी रहने लगा है। तुम्हारे दर्शन से मन में अब कुछ शांति अवश्य हुई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कह दिए और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब जब आप मेरे बारे में सब कुछ जान ही गई हो, तो ये भी बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को मैं कैसे पार कर सकता हूँ। क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगले को नहीं देता? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में भला जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का एक बार का फल मैं तुझे देती हूँ। उसी से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। उसके फल का अनुभव मैं स्वयं भी कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने ऐसा कहकर अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पित कर दिया। उसी समय पुण्य प्राप्त कर वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य के समान देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हो गया और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है कि हे देवी, तुमने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। इतना सब कुछ तो आपने मेरे लिए कर ही दिया है। अब कृपा कर मुझे कोई ऐसी शिक्षा भी दो ताकि मैं अब कभी भी पाप न कर सकूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। राक्षस की ऐसी बातें सुनकर कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण और दोषों का वर्णन मत करो, भगवान शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस शरीर का मोह मत करो, पत्नी, पुत्र, धनादि की ममता त्यागो, सत्य बोलो,
वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे हैं, अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से सुशोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को चला गया। और तब देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार कर दिया है। पहले इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था, किंतु अब हम निडर होकर यहाँ विचरण करेंगी। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को चली गई। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा माघ मास महात्म्य बताया। अब माघ मास के स्नान का फल भी सुनो। हे परंतप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी अपने अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है, तब भी उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से अपने पापों से मुक्त हो गई थी। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे कि हे गुरुदेव, वे कन्याएं किसकी थीं? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे वे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, जैसे अरणि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी की सुंबरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थीं। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थीं। ऊंचे पयोधर वाली पद्मिनी वैशाख मास की कामिनी यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के समान गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा तथा बांसुरी आदि दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल, स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरण करती थीं। एक समय कौतूहलवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरण करती हुई मंदिर में खिले हुए पुष्प तोड़कर सरोवर के किनारे गौरी पूजन के लिए गईं। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन होकर बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी और फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत भी गाने लगी। जब ये 5 कन्याएं नाचने और गाने में लीन थीं, तब उस समय आच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर ये 5 कन्याएं मुक्त हो गई और उसका रूप और यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित होकर देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के मन में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी।
और फिर आपस में विचार करने लगी कि ये कौन हो सकता है। रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्विनी कुमार नहीं, ये कोई गंधर्व या किन्नर या कामरूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने तो इसे हमारे लिए ही बनाया है। ऐसा करके वे विचार करने लगी। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, ठीक वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है। और आपस में ये तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने, तब वह ऋषि पुत्र सोचने लगा कि ये तो बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता और बड़े बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रमजाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मनरूपी हिरण भला घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक कि गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बींधा नहीं जाता। ये मुझे अवश्य उन्मत्त और मुग्ध कर रही है। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मलमूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक ये पास आए तब तक यहाँ से अपने घर चले जाना चाहिए। अतः जब तक वे कन्याएं उस ऋषि पुत्र के पास आई, तब तक वह योग बल के द्वारा वहां से अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वे कन्याएं चकित होकर डरकर चारों ओर देखने लगी और आपस में ही कहने लगी कि ये क्या इंद्रजाल था जो देखते ही देखते अदृश्य हो गया। और फिर वे विरह की अग्नि में जलने लगी। कहने लगी, हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमारे विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा मन दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जी पाएंगी। जहां पर आप गए हो हमें भी शीघ्र से शीघ्र वहां ले चलो और हमारा दुख हर लो। हे कांत, हमें दर्शन दे दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। इस प्रकार वे पांचों की पांचों कन्याएं विलाप करने लगीं। इसके आगे जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप आने वाले अध्याय में सुनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।